हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 की। इसके तहत हम 4 क्लासें पहले कर चुके हैं। एक आपकी 5वीं क्लास है जो आपके जो कोर्स नवोदय विद्यालय का है। इन क्लासों के माध्यम से हम रिवीजन के तहत इसे कंप्लीट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो इससे पहले जो क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं उनको पूरा करें, और साथ ही इस क्लास को भी मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाना है, जिससे आपका बहुत ही कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो और साथ ही इसी चैनल पे आपको रिवीजन की क्लासें भी मिलेंगी कि आपको तैयारी कैसे करना है, कब कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, आने वाले समय में इस महीने में कौन सी तैयारी करना है, कौन सब्जेक्ट पहले तैयार करें, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, और ये सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आपको करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आपको पैसा नहीं लगता, केवल आपको शेयर करना है और लाइक करना है। देखते हैं आज की क्लास में है कि आपको इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इकाई अंक निकालने के लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। इसके पहले हम लोग 11 के तक जो 11 से विभाज्य का नियम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, 13 का विभाज्य का नियम और आता है पेपर में, 13 का और कंप्लीट कर लेते हैं। 13 का विभाज्यता का नियम है क्या, 13 का विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या 13 से विभाज्य कब होगी वो देखते हैं। 13 से विभाज्य संख्या कोई भी तब होगी जब संख्या के अंतिम 4 अंकों 4 से गुणा कर शेष अंकों से बड़ी संख्या में जोड़ा जाए। कैसे, जैसे 689 आप देख रहे होंगे, 689 लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब हमें चेक करना है 689 13 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके अंतिम अंक को 4 से गुणा करेंगे तो 9 4 जा 36। अब हम जो अंक बचे हैं 68 उसमें प्लस करेंगे 36, तो आपका कितना आ जाएगा 104, यानी 104, जो कि 13 से विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि जो 689 जो संख्या है ये भी 13 से विभाज्य होगी। मैं पहले बता चुका हूँ, विभाज्यता का नियम का मतलब है कि कोई शेषफल ना बचना। अगर कोई संख्या किसी नंबर से विभाज्य है तो उसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, इसका अर्थ यही होता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि कुछ नियम जो हैं उनको याद रख, फॉर्मूला के तौर पे आप इसको जरूर याद रखें सभी बच्चे। क्या, दो संख्याओं के बीच n पूर्णतः विभाज्य संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसको हम याद रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे कि आपसे बात करें 1 से लेके जैसे 1 से 20 तक 4 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 तक मैंने पूछी हैं, तो आप लिखेंगे 20, बड़ी संख्या इस फॉर्मूले के आधार पर 4 माइनस 1, आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि 20/4 माइनस 1/4। तो आप देखेंगे 4 पंचे 20, और इसमें एक भी बार डिवाइड नहीं जाएगा तो आ जाएगा 0। यानी 1 से लेके 20 तक केवल 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाज्य हैं। इसका नियम का अर्थ यही है जो आप नियम देख रहे हैं। आप देखेंगे ये नियम, इसको याद रखना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे इसको जरूर याद रखें कि हमें जैसे कई बार बोलते हैं 1 से लेकर 100 तक 7 से विभाज्य संख्याएं, 8 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आपको बड़ी संख्या में डिवाइड करना है जिस संख्या से बोल रहे हैं, और माइनस छोटी संख्या में डिवाइड करके माइनस कर दें, तो आपको आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य, कुछ कोई भी नंबर n की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं। n की जगह कुछ भी रखेंगे वही उसी का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम जानेंगे इकाई अंक।
इकाई अंक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसको सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। हजारों बार, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखें, इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको ये याद बना रहे। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो इसमें लिखा है 546, 678, 973 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर इन सभी संख्याओं का अगर आप इंटू करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जल्दी से पेपर को हल नहीं कर पाएंगे। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इकाई अंक इसका निकालने के लिए आपको सभी के इकाई अंक ले लेना है। जैसे 546 का लेंगे 6, और इसके बाद 678 का लेंगे 8, इसके बाद 973 का लेंगे 3। अब कर देंगे इसका इंटू 6 और 8 का 6 8 जा 48, 48 का करेंगे 3 में, 48 का इंटू करेंगे किसमें? 3 में। तो कितना आ जाएगा? 3 8 है 24, 3 चौक 12 और 14, यानी इकाई अंक क्या आया आपका? 4। तो इतनी बड़ी जो संख्या है यहाँ पे, इसका इकाई अंक हमें निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने बड़ी आसानी से इसका इकाई अंक कैसे निकाला? इनके इकाई अंकों का गुणा किया और आसानी से हमने इसका इकाई अंक निकाल लिया। तो आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा, आप बड़ी ही आसानी से इकाई अंक निकाल पाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ से जुड़कर आप अपने डाउट, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते इन कॉन्सेप्ट के, तो आप फोटो भेजकर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चार्ज या कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपके भाई हैं हम, आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात कैसे करें। जैसे घात लगी हुई है, अगर 93 का क्यूब खोलते हैं तो बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। अब जैसे 93 है, 93 का इकाई अंक निकालना है क्यूब का, तो हमने बोला है आपसे केवल इकाई अंक ले लीजिए, इकाई अंक का क्यूब निकाल दीजिए। 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका इकाई अंक आप क्या आ गया? क्या? 7। तो इसका जो कुल निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं 48 का इकाई अंक, जैसे ये क्यूबी है, तो 8 को 3 बार इंटू करेंगे तो आपका आएगा कितना? 512, जो कि 2 इसका इकाई अंक हो जाएगा। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहीं पे बात करें किसका? 21 का तो सभी बच्चों को पता है 21 होगा। अब देखते हैं हम 36 का स्क्वायर का देखते हैं, तो आपको इकाई अंक लेना है 6 इंटू 6, कितना आ गया? 36, यानी 6 आपका इकाई अंक आ गया। इसके बाद आप देखते हैं 24 का इकाई अंक स्क्वायर का क्या होगा? 4 इंटू 4 यानी 16, तो इसका इकाई अंक भी 6 होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि घातों का भी इकाई अंक कैसे निकालते हैं और साधारण जो संख्याएं लिखी रहती हैं उनका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो देखते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, उसका नियम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे 1 से लेके 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो कितनी किससे 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। मैंने बोला आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा है 1 से लेके 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे 6 से विभाज्य हैं। तो आपको करना है, बड़ी संख्या क्या है? 100 को डिवाइड देना है 6 से, माइनस करना है छोटी संख्या 1, अपॉन करना है 6। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 6 से? 16 बार। ज़्यादा नहीं लेना है, केवल क्वोशिएंट लेना है।
इसमें 6 का डिवाइड नहीं जाएगा तो आ जाएगा 0। इसको हटा देंगे। 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। 1 से लेके 100 तक 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते कैसे, जिसमें इसमें क्वोशिएंट बचे, देखते हैं। वो है कि 1 से लेके 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखिए आप, 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से विभाज्य भाग दिया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, 120 को। 120 लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 9, इसके बाद लिखेंगे 20, या अपॉन में लिखेंगे 9। आप करेंगे, इसमें क्या आएगा, आपको आंसर मिलेगा क्या, 9 बन जा 9, 3 13 -2, 2 बार जाएगा। तो आपका आ जाएगा 11 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी किसकी, 9 से विभाज्य हैं। 20 से 120 के बीच केवल आपकी 11 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से विभाज्य होंगी। आशा करते हैं दोनों प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। इसी प्रकार हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया जो कि सेकंड चैप्टर है, अरिहंत की बुक है। इस बुक में कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल भी है, तो वहाँ पर जुड़कर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।